नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। मतलब कि वो दिन प्रारंभ हो रहे हैं जो हमारे पितरों के लिए है। और ये दोस्तों पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर के 2 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले हैं। मतलब कि पितृपक्ष पूरे 16 दिन के होने वाले हैं। इन 16 दिनों में हम आपके पितरों के लिए वो सब कर सकते हैं जो कि हम पूरे साल भर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पितृपक्ष के 16 दिनों में हमारे जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, ये धरती पर आते हैं। वो हमें मौका देते हैं कि ये हम हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस पितृपक्ष में सब हमारे पितृ धरती पर आते हैं। उन्हें के लिए बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। हमें उनको प्रसन्न करने का मौका मिलता है, उन्हें पानी पिलाने का मौका मिलता है, हमें उनकी भूख मिटाने का मौका मिलता है। और अगर हम ये सारे काम कर लेते हैं तो हमारे पितृ जो है वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, आपने दोस्तों कई लोगों से सुना होगा कि भाई उनके ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है या उनके ऊपर कोई पितृ दोष लगा हुआ है। उसका एक ना एक कारण ये होता है कि आप अपने पितृ को प्रसन्न रख पा रहे हो। जब पितृपक्ष आता है तो आप अपने पूर्वजों के लिए, आप अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते, तो एक पितृदोष का कारण ये भी होता है। तो आपके पूर्वजों ने आपके लिए इतना कुछ किया है, पर आप उनके लिए पितृपक्ष में थोड़ा सा जल भी नहीं पिला रहे, तो भोजन करा रहे, तो इसमें जो है उसके ऊपर पितृदोष लगता है और आपके पितृ आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं। उन दोस्तों, पता लगाने का एक भी तरीका है, जैसे कि आप लोग रात्रि में सोते हो और रात्रि में सोने के बाद आपकी एकदम से 1 घंटे बाद नींद खुलती है और आपको एकदम से प्यास लगती है। आपके पितृ आपसे जो है यहाँ पर नाराज़ है इस वजह से, क्योंकि आपने उनको जल नहीं पिलाया, क्योंकि वो प्यास है। और ना अगर आपके साथ ऐसा होता है, रात में सोने के बाद भी 1 घंटे बाद आपकी नींद खुल जाती है, वो भी प्यास लगती है बहुत तेज़ से, आपके पितृ प्यासे हैं। वहीं अगर भूख लगती है तो रात्रि के सोने के बाद फिर डबल से नींद खुल जाती है, भूख लगती है एकदम से उठकर, तो आपके पितृ भूखे हैं। इनका ये संकेत होता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं। और इसी तरीके से तो धीरे धीरे करके आपके ऊपर पितृ दोष लग जाता है। क्योंकि आज जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, एक चावल के दाने वाला उपाय, जो कि कब किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ पितृपक्ष में किया जाता है। और श्राद्ध पक्ष अभी शुरू होने वाले हैं, या जब आप इस वीडियो को देखेंगे शुरू हो चुके होंगे। तो आपको क्या करना है, इस पितृपक्ष में अगर आप लोगों के जीवन में बहुत सारी दुख और परेशानी चल रही है, जिन दुख और परेशानी के लिए आपने उपाय करके देख लिए, आपने सारी विधियां करके देख ली, आपने सारे व्रत करके देख लिए, पर जब भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा, तो आपके पितृ कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हो है। क्योंकि जब आपके पितृ आपसे नाराज़ होते हैं तो कोई भी उपाय काम नहीं करता, कोई व्रत काम नहीं करता। इसलिए सबसे पहला काम इस पितृपक्ष में आपको ये करना है कि आपके पितृ जो है वो आपसे प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न करने का भी तरीका होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि इस पितृपक्ष के में जो है यहाँ पर 3 जीवों का बड़ा महत्व होता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है गाय, दूसरी चीज़ है और तीसरी चीज़ है कौवा। जो कौवा होता है, किसी भी जीव का मतलब भोजन देते हैं, वो आपके पितृ तक पहुंचता है। अगर आप 1-2 भी देते हैं, वैसे तो तीनों को ही देना चाहिए। अगर आप एक को भी दे देते हैं तो वो पूरा भोजन आपके पितृ को पहुंचता है और उसकी जो भूख है वो मिट जाती है। इसलिए दोस्तों, जब आप अपने पितरों को भोजन दो तो ध्यान रखना कि गौ माता को दो, चाहे कुत्ते को दो, चाहे कौवे को दो। दक्षिण दिशा की तरफ गौ माता का मुख होना चाहिए। कुत्ते को दो तो उसका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। पितृ की जो होती है वो आपको इस पितृपक्ष में नदी में स्नान करने जाया करो। अगर आपके पितृ आपसे मतलब
प्यासे हैं भाई, तो उस जगह पर आप नदी में स्नान करके जाया करो। ये बात तो हम पूरे साल भर के लिए बता रहे हैं। अगर पितृपक्ष में किसी नदी में स्नान कर रहे हो, डुबकी लगा रहे हो, तो इस जगह पर आपको अपने पितृ को जल देना चाहिए। जब आप कहोगे कैसे देते हैं, वहाँ पर जल तो आपने देखा होगा, जब भी कोई मतलब लोग जानते हैं, वही जो लोग स्नान करते हैं वो अपने दोनों हाथ की उसी नदी का जल देते हैं और उसे सूर्य देवता के सामने जो चढ़ाते हैं दक्षिण दिशा पर ही होती है, उस दिशा में करके उस जल को चढ़ाते हैं। वो जल अपने पितृ को ही देते हैं वो लोग ना। जब भी आप स्नान करो पितृपक्ष में, तो आपका स्नान हो जाए, उसके बाद डुबकियाँ आप लोग लगा लो। उसके बाद अपने दोनों हाथ की अंजनी से वहीं से जल भरना, मतलब कि नदी से ही जल भरना और ऊंचा करके जो है आप लोग अपने पितृ को समर्पित कर देना। इससे जो है आपके पितरों की प्यास बुझती है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से बड़ी जुड़ी हुई समस्या चल रही है, उसके ऊपर कब्जा बहुत हो गया है, आप उसे चुका नहीं पा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है, सीधी सी बात है आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे ऊपर पितृदोष है या नहीं है। आपके ऊपर पितृदोष ही है, क्योंकि पितृदोष जब लगता है तो कोई उपाय काम नहीं करता है, कोई वृद्ध काम नहीं करता है। इसलिए 16 दिन जो है इसको बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने देना। साल भर में सिर्फ यही वो 16 दिन होते हैं जब हमारे पितृ धरती पर उतरते हैं और हमने उनसे प्रसन्न करने का मौका मिलता है। जब हमारे पितृ हम आपसे प्रसन्न होते हैं, तो दोस्तों आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जब उसका आपको आशीर्वाद मिलता है, तो आपके पास कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है और आपको वो मिल जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो क्या 16 दिनों में आप अपने पितृ को प्रसन्न जरूर करना। बाकी अब हम बात करते हैं कि उस उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपके ऊपर अगर पितृदोष हुआ है, तो या पितरों की कोई दिक्कत परेशानी अगर आपके ऊपर लगी हुई है, आपके ऊपर या आपके घर परिवार पर, उस जगह पर आपको एक चावल के दाने वाला ये उपाय करना चाहिए। सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, पर इसका फल जो है वो बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा, आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में दुख और परेशानियां दोनों की है, तो एक चावल के दाने वाला ये उपाय, अब सीधी सी बात है, आप उपाय के नाम से ही समझ रहे होंगे कि एक चावल के दाने वाला उपाय, तो सीधी सी बात है, इसमें हमें लेना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना। तो देखो इस उपाय को आपको करना कब है। देखो कि जब हम पूजा करते हैं वो सुबह और शाम के समय करते हैं, पर जब हमारे पितृ की हम पूजा करते हैं तो वो दोपहर के समय करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि जब पितृपक्ष में आप अपने पितरों के लिए कोई कार्य करो, पूजन करो, तो वो दोपहर में ही होती है। 10 बजे से लेकर के 12 बजे या 12 बजे के बाद दोपहर तक आप पितृपक्ष के पूजन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। क्या है, अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, घर में बहुत परेशानी है, तो पितृपक्ष के किसी भी दिन में हम आपको वो उपाय भी बता रहे हैं, जिस उपाय को आप पितृपक्ष के किसी भी दिन में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन दिनों में दूसरे करो, तीसरे दिन करो या आखिर दिन करो। पितृपक्ष में जब आपको समय मिल जाए, जब आप इस समय उपाय को कर लेना। अगर चाहो तो रोज़ भी कर सकते हो। आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा इससे। जो रोज़ इस उपाय को कर सकते हैं, वो उपाय पंडित जी ने खुद अपनी कथा में बताया है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं।
तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको अपने पितृ के लिए करना है एक चावल के दाने वाला उपाय। एक चावल के दाने वाले उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले सुन लो। पितृ के लिए अगर कोई उपाय करेगा तो घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई एक बड़ी माता बहन कर सकती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। कोशिश करना कि आपके घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वो एक माता बहन पितृ के लिए अगर कोई उपाय कर रही है तो वो खुद करे। घर वालों को कोई ज़रूरत नहीं है। घर में सिर्फ एक माता बहन ही जो बड़ी है वो इस वाले उपाय को कर सकती है। चाहो तो रोज़ कर सकते हो, चाहो तो पितृपक्ष के में जब आपको समय मिले 1, 2, 3, 4 ये जितने भी दिन मिले उस समय आप कर सकते हो। आपको उतना समय आप लोग अपना ये वाला उपाय है इसे कर लेना। तो क्या करना है, उपाय को जो आप कोशिश करना 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में करो। कब करना है, 10 बजे से 12 बजे के बीच में करना है। सबसे पहले आपको एक चावल का दाना लेना है। जो एक चावल का दाना लेना है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो एक साबुत चावल का दाना लेना है। कहाँ जाओगे, अपने ही घर के रसोई घर में जाना है और सिर्फ एक चावल का दाना उठा लेना है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। एक चावल का दाना लेने के बाद आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय करते समय तो करना क्या है, अपना एक चावल का दाना आप लोगों ने ले लिया। एक चावल के दाने को आप लोग रखना अपने सीधे हाथ की हथेली पर। सीधे हाथ की हथेली पर उस एक चावल के दाने को रखकर आप लोगों को कहाँ पर जाना है, अपने घर के रसोई घर में जाना है। कहाँ पर, घर के रसोई घर में। ना कुछ दीपक नहीं लेना है, कुछ भी चीज़ नहीं लेना है, एक चावल का दाना लेना है। अगर पितृपक्ष का सबसे सरल और उपाय है तो वो यही वाला उपाय है और उसमें पितृपक्ष भी मतलब पितृ की जो समस्या रहती है, पितृदोष होता है, वो भी दूर होगा, ठीक होगा। तो मात्र एक चावल का दाना लेना है, उसमें अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और सीधा हाथ लेकर के आ जाना है अपने घर के। जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपको घर का कोई रसोई घर जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। पितृ के लिए अगर आप कोई पूजन कोई चीज़ कर रहे हो तो शुद्धता का और सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना, तभी आपका पूजा सफल होती है, तभी आपको उपाय काम करता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक चावल करना है, आपको सीधे हाथ की हथेली में रखना है और हथेली में रखकर सीधा अपने घर के रसोई घर में आ जाना है। रसोई घर में दोस्तों आपको एक स्थान ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर आप लोगों पीने का पानी रखते होंगे, पर आजकल के मॉडर्न किचन में रसोई घर में आरओ वगैरह लगा होता है, वो उस स्थान को भूल ही जाते हैं। पर दोस्तों हम आपको एक बात बता देते हैं कि आपके घर की रसोई घर में आपको एक पितृ का स्थान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि पितृ सबसे पूर्वज ऐसा नहीं है कि किसी ना हो। पूर्वज को तो सबके होते हैं। इस वजह से आपको अपने घर के रसोई घर में आप कितना भी मॉडर्न बन जाओ, पर आप लोगों को एक मटका, एक गुण वगैरह ज़रूर रखना चाहिए। आप लोग पानी भर के पी सको, ना पूरा परिवार ना पिए, पर आप कम से कम रोज़ कोई एक जना भी पानी पी सके, उसमें से एक जगह पर जल भरकर ज़रूर रखा करो। उसे में मना करो कि आपके पितृ का स्थान होता है, आपके पूर्वजों का स्थान होता है और कुछ लोगों के घर में पहले से होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका परिंदा रखा हुआ है, पीने का पानी रखा हुआ है, जहाँ से आप लोग पीने का पानी भरते हो, उस जगह पर लेकर के जाना है। उस जगह पर लाने के बाद दोस्तों मात्र करना क्या है, एक नाम आपको लेना है इस सीधे हाथ से, मतलब चावल का दाना जो है वो आपको सीधे हाथ की हथेली में रखा है और उसको मुट्ठी में बांध भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर खड़े आपको कहाँ पर होना है, इस चावल के दाने को सीधे हाथ की
तीले में अपने इस रसोई घर के परिंदे के पास, क्योंकि वहीं पर आपको पितरों का स्थान होता है। तो करना क्या है, इस चावल के दानों को सीधे हाथ के तीले में रख कर परिंदे के पास में खड़े होकर आपको सादा नाम लेना है। कितनी बार लेना है? 5 बार नाम लेना है। आपको सौदा नाम लेना है, वहीं पर खड़े होकर 5 बार से ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम से कम 5 बार लेना है। उदाहरण के लिए आप सुनिए कि आपके चावल का दाना रखा, अब अपने मन में या मुख में बोल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वधा स्वधा स्वधा, मात्र ऐसे आप लोगों को 5 बारी नाम लेना है। स्वधा, इसका उच्चारण करना है वहीं पर खड़े होकर। आपने की रसोई घर के पित्र का जो स्थान होता है, पीने के पानी वाला जो स्थान होता है, उस जगह पर आप लोगों को 5 बार स्वधा स्वधा नाम लेकर के, आप 5 बार नाम लेकर के इस चावल के दाने को लेकर के या तो आप अपने घर पर आ जाओ। तो देखो, इस उपाय को आप वैसे 2 जगह पर जाकर पूरा कर सकते हो। पहला तो अपने रसोई घर में, या आप शिव जी के शिवलिंग है वहाँ पर भी कर सकते हो। अगर जाना चाहो तो आप उपाय को अपने मंदिर में करने के लिए तो वहाँ पर भी जा सकते हो। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, ये उपाय आधा हुआ है। तो 14 नाम को आप 5 बार उच्चारण करने के बाद अगर आपने घर में उपाय कर रहे हो तो भाई इस चावल के दाने को लेकर सीधा अपने घर के मंदिर में आ जाओ। तो आपने घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, तो उस शिवलिंग के ऊपर इस चावल के दाने को चढ़ा दो। अपने पितरों का नाम स्मरण करते हुए, भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए चावल के दाना आप जैसे ही चढ़ा देते हो, उसके बाद में पितरों के लिए प्रार्थना करो कि भगवान शिव उन्हें अच्छे से रखे और वो हमेशा खुश रहे। जब आप उनके लिए प्रार्थना करोगे तो वो आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और जीवन में खुशियाँ आएगी और आपके जीवन में कभी भी कोई दुख परेशानी नहीं आएगी।